जरूरी संदेश। दुनिया पढ़ने वालों ने नहीं बदली है, सोचने वालों ने बदली है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। कभी भी अपने बच्चों से झूठ मत बोलिए। अपने आर्थिक सीमाओं के बारे में बताइए। आप उसे एहसास कराइए कि आप उसके एक अच्छे पिता के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ तक कि सारे घरेलू फैसले लेते समय भी उसे साथ रखिए। यदि आपका बच्चा कमज़ोर है तो बिल्कुल ना घबराइए। आप जानते हैं कि किसी भी कक्षा का हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, मगर हर बच्चा एक शानदार इंसान बन सकता है। शिक्षकों से विस्तार से उसके बारे में चर्चा कीजिए। किसी शिक्षकों के सम्मुख भूद्रव्य होता है। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के आंतरिक आत्मिक जगत का और विशेषतः उसके चिंतन, उसके सोचने विचारने के ढंग का अध्ययन शिक्षक के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार है। शिक्षकों को यह भी जानने की ज़रूरत है कि बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, भाइयों बहनों के व्यवहार कैसे हैं। माता पिता और बच्चों के बीच मित्रता का संबंध होना चाहिए, नहीं तो बच्चों का जीवन दुखी बन जाता है। यदि कोई बच्चा काला और कोई बच्चा गोरा है, काला या कम सुंदर बच्चा खुद को नर्वस महसूस करता है, वह खुश नहीं रहता है। बच्चा माता पिता के नैतिक जीवन का दर्पण होता है। हर परिवार में जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं, उसका बच्चे के नैतिक जीवन पर असर पड़ता है, जो बिना किसी विशेष यत्न के बच्चों के अंदर आ जाते हैं। जो माता पिता नेक दिली नहीं हैं, दूसरों की भलाई नहीं करते हैं, दूसरे बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपके बच्चे भी स्वार्थी ही हो जाएंगे। कभी कभी ये बुराई अंधे प्रेम का रूप ले लेती है। आजकल 4 साल के बच्चे स्कूल आते हैं, 14 साल बाद स्वयं माता पिता बनते हैं। स्कूल में इस बात की पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चे अपनी मातृभूमि के सच्चे देशभक्त हों। उनके मन में अपनी जन्मभूमि से मेहनतकश जनता से गहरा प्रेम हो। वे ईमानदार, सच्चे, मेहनती, भले और सुहृदय वाले बने। दूसरों का दुख सुख समझें। बुराई और झूठ को वे कभी सहन न करें। साहसी बने और कठिनाइयों के सामने कभी घुटने न टेकें। वे विनम्र हों और तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हों, स्वस्थ हों। बच्चों को स्कूल की दुनिया में इस तरह प्रवेश कराना चाहिए कि उनके जीवन में नई नई खुशियाँ आएँ। संसार का बोझ उबा देने वाली पढ़ाई बनकर न रह जाए। हर दिन ऐसा हो कि वह बच्चे की बुद्धि, उनकी भावनाओं और दृढ़ संकल्प को समृद्ध करे।